नमस्कार, जय हिंद और जय तो भारत। दोस्तों, शून्यकाल का शून्यालाप में आपका स्वागत है। आज मैं फिर उसी समस्या से जूझ रहा था कि आज किस विषय पे बात करेंगे, लेकिन सौभाग्यवश मेरे एक मित्र का फ़ोन आ गया और उनसे बात करने के क्रम में दिमाग में कार्यक्रम की एक रूपरेखा बन गई। ये जो मैं रोज़ जूझता हूँ एक टॉपिक चूज करने के लिए, ये बताता है कि अभी तक मैं पक्का यूट्यूबर नहीं बना हूँ। नहीं तो मैं देखता हूँ कि कई कई लोग जो हैं एक मतलब हर 2-3 घंटे 4 घंटे में एक टॉपिक लेकर के और 15-20 मिनट तक, 15-20 मिनट तो बहुत कम है, 40-40 मिनट, घंटे घंटे भर। खैर, कमिंग बैक, हमारे बचपन के मित्र जो कि हम लोग 10th क्लास तक साथ पढ़े, उपेंद्र जी, उन्होंने फ़ोन किया, उनसे बातचीत होने लगी और मुझे लगा कि हाँ, टॉपिक मिल गया है। ये अब तक आप परिचित हो ही गए होंगे, मोदी के बहाने योगी का निशाना। उनसे जो बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं, बहुत सुधरी हैं, लेकिन जातिवाद का कोई काट किसी के पास नहीं है। नक्शल में मैंने कहा, बात तो सही है, जातिवाद का कोई काट नहीं है। और वो गाजीपुर क्षेत्र की बात कर रहे थे कि उधर वो यादव बहुल है और सारी सीटें सपा को जाती हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर आप मोदी के विरोध में हैं तो चुनाव तो 2029 में होने हैं, फिर आप 2027 में भाजपा को वोट नहीं देने के लिए क्यों कह रहे हैं? चोट देनी है ना, तो 29 में ही करारी चोट दीजिए, 27 में क्यों? अगर कोई अच्छा प्रशासक है और उसने 10 काम किए हैं, तो अगर 8 उसमें अच्छे हैं तो बुरे होंगे। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि हर किसी को हर किसी का काम पसंद नहीं आता है। और लोकतंत्र की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पे मुंड गिने जाते हैं, यहाँ पे सर गिने जाते हैं, सर की क्वालिटी नहीं। खैर, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का भी तो यही कहना है कि भाई समय आ गया है कि आप रिजर्वेशन पे एक विहंगम दृष्टि डालिए कि जो रिजर्वेशन हम दे रहे हैं उसके जो लाभार्थी हैं उनकी समीक्षा कीजिए कि कितनी प्रगति हुई उनकी, कितना बाकी है अभी, और जो लाभार्थी हैं वो सही में लाभार्थी होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए। खैर, इस पे यह एक ऐसा विषय है, आरक्षण एक ऐसा विषय है जो न केवल एक मतलब कि गहन विवेचना मांगता है, एक मतलब एक ऐसी समीक्षा मांगता है जो कि मतलब आमूल चूल परिवर्तन के लिए तैयार रहने के लिए मनस्थिति बनानी होगी उसके लिए। खैर, तो बात वही है कि आप कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगा रहे हैं। और फॉर द रिकॉर्ड मैं बता दूं कि मैं बीजेपी का वोटर हूं, बीजेपी का पक्का सपोर्टर हूं। लेकिन उसमें भी मेरी जो अपनी थ्योरी है वो ये है कि बीजेपी माइनस मोदी, आई मीन, पहले तो जब मैं कहता था 2015-16 तक, 17 तक, कुछ हद तक, तो मैं ये कहता था कि बीजेपी माइनस मोदी इज इक्वल टू कांग्रेस। आर्थिक नीतियां सबकी वही हैं, और उस समय तक विदेश नीति और सुरक्षा की नीति को भारत ने और हम लोगों ने उस तरह से नहीं देखा था। लेकिन आज भी मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी माइनस, ब्रैकेट डालिए, मोदी, योगी, हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये 2-4 नेताओं को जोड़ लीजिए उसमें, इक्वल टू कांग्रेस। अंतर नहीं दिखता है। जो हमने कालिदास की कथा सुनी थी ना, कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटना, कोई हमसे सीखे।
और हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, हम कुल्हाड़ी पर ही ले जाके पैर मार देते हैं। किसी भी समाज के विकास के लिए जो है शांति का एक लंबा काल आवश्यक होता है, और वो शांति का काल एक तरह से हमने जो है 2014 के बाद से देखना आरंभ किया। वैसे तो कहने को मतलब 1999 के बाद जो है भारत में कोई युद्ध नहीं लड़ा, तो शांति का ही काल था। लेकिन फिर 2002 में पार्लियामेंट पे हमला, 2008 का 26/11, 2006 मार्च बनारस यूपी में लगभग एक तरह से पूरी सीरियल ब्लास्ट। बाय द वे मैं उस समय जब बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन पे जब वो ब्लास्ट हुआ था, मात्र 2-3 मिनट पहले मैं उसी जगह पे था, वो भी कहानी की भी बताऊंगा। आखिर हमें हुआ क्या है? और एक बात जो है मेरे मित्र ने जो कही कि उन्होंने सीधा कर दिया है मुस्लिमों को। मैंने कहा सीधा करना तो ये मतलब सही कंटेक्स्ट में फिट नहीं होता है, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों से दंगा करने का एक अधिकार छीन लिया। जिस तरह की कार्रवाई संभल में हो रही है, और संभल ही क्या, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, ये कोई नई बात नहीं है। जो भी थोड़ा सा भी समाचार पत्र और मोबाइल पे ऐप्स में या यूट्यूब में जो भी देखता होगा उसको पता होगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर ये बात क्यों उठती है और कहाँ से उठती है कि नहीं, हमें एक झटका देना ज़रूरी है। संभल के रहिएगा, देखिएगा कहीं ये झटका देने के चक्कर में जो है हम खुद झटका ही न खा जाए। अपने मित्रों से बातचीत के क्रम में मैंने ये कई बार कहा है कि मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया और देश के लिए बहुत कुछ करेगा। वो प्रधानमंत्री हैं तो मोदी देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, आई करेक्ट माई सेल्फ। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि वो हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। मैंने उन्हें राष्ट्रवादी नायक, राष्ट्रवादी नेता तो माना है, हिंदूवादी नायक, हिंदूवादी नेता कभी नहीं माना है। ये मेरा अपना विचार है। ये जब भी मित्रों से बात होती थी तो मैं ये कहता था कि नहीं, वो व्यक्ति 2002 में मतलब वो गलत समय पे गलत जगह पे था, लेकिन उसी को अपनी शक्ति बनाया, अपना ताकत बनाया, और परिणाम सामने है। लेकिन अगेन मैं ये जरूर कहूँगा कि मोदी के देश के लिए विजन पे मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक शुबा नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मोदी का हिंदुओं के लिए कोई विजन हो, इस पे भी मुझे डाउट है। आप मोदी पे निशाना लगाइए, खूब लगाइए। राजनीति इसी का नाम है, आप राजनीति करिए। कोई भी राजनीतिक दल अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? घास छिलेगा? घास तो नहीं छिलेगा ना, मिठाई की दुकान तो नहीं खोलेगा ना, तो वो राजनीति ही करेगा। करिए, लेकिन ये मैं आगाह करता हूँ मतदाताओं को कि आप जब मत देने जाते हैं तो एक बार को सोचिएगा कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदला है। इतना बदला है कि कई जगह से लोग तो ये भी कहते हैं कि हमको चीफ मिनिस्टर चाहिए योगी जैसा। बंगाल का उदाहरण सामने है। सुवेंदु अधिकारी जब से आए और उन्होंने मतलब उनका अपनाया मॉडल, बुलडोजर मॉडल, सब फॉलो करने लगे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पे मुझे दिखता है, बट सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि
आप साइलों में बंध के रह जाते हैं। अगर आपने कोई किसी पोस्ट को देखा या किसी एक खास विचारधारा की पोस्ट को या किसी कहानी को देखा या कोई एक चीज़ देखा, सिरे से 10, 20, 50 पोस्ट वैसे ही आती जाती हैं। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, एक पोस्ट पर ध्यान गया था मेरा, पढ़ा मैंने, कुछ दिनों से देख रहा हूँ वैसे ही पोस्टें आती जा रही हैं कि किसी हिंदू ने अगर हत्या की है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलता है, और अपराधी अगर मुस्लिम है तो ज़बरदस्त बुलडोजर चलता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, ऐसा है भी नहीं, क्योंकि योगी बाबा का जो न्याय है, खैर मैं तो यूपी से बाहर हूँ, लेकिन जो वहाँ पे हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है यही बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी पूर्वांचल में जो है, जिस क्षेत्र से मैं भी आता हूँ, पूर्वांचल में जातिवाद का कोढ़ अभी नहीं ख़त्म होगा। ना ख़त्म हो, ना करें हम उसको ख़त्म, अच्छी बात है, लेकिन अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बार योगी बाबा को और लेके आएं। इच्छा तो मेरी यही है। अभी तो चुनाव खैर दूर है, परिस्थितियां बदलेंगी, ऊँट किस करवट बदलेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो हाव भाव देख के तो ये लगता है कि महाराज जी तीसरी बार भी आएंगे। तो दोस्तों, आप मोदी पे निशाना लगाइए, और मोदी पे ही निशाना लगाइए, महाराज जी पे नहीं। योगी बाबा पे अभी निशाना लगाने का समय नहीं आया है। 27 शुड बी अ स्मूथ सेलिंग, इट मस्ट बी अ स्मूथ सेलिंग। खैर, आज ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को मेरे पास, लेकिन जब मैं कुछ समाचार देख रहा था तो 2 इंटरेस्टिंग इवेंट्स मुझे आज के लगे। एक तो कि मैडम भिखाजी कामा ने आज ही के दिन स्टुटगार्ट में भारत का पहला झंडा फहराया था, वंदे मातरम लिखा हुआ। इंटरेस्टिंग है, वंदे मातरम पे यहाँ घमासान मचा हुआ है, और जो भारत का विदेशों में पहली बार जो झंडा फहराया गया उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ, और ऊपर कमल के फूल बने हुए। समय भी क्या क्या रूप दिखलाता है। आज कोई कहता है कि हम अपने वर्जन का, राहुल गांधी कहते हैं ना कि हमारा वाला वर्जन बजेगा वंदे मातरम का। ठीक है, अब बजाइए अपना वाला वर्जन और देखिए कि फिर क्या स्थिति होती है, क्या परिणाम मिलता है उसका। और दूसरा कि आज ही के दिन 1962 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1962 में फ्रांस के प्रेसिडेंट उस समय के शार्ल द गॉल, उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। और वो कुछ ऐसी कहानी है कि मतलब उनके आगे आगे उनकी गाड़ी जो है सो कि मेरे ख्याल से उस समय वो सिथोंगे ब्रांड की कार थी, उसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, और पीछे से जो हमलावर थे जो उनको वो गोलियां बरसाए जा रहे थे, और ड्राइवर बहुत कुशलता से उनको बचा के निकाल के लेके आया था। तो सुरक्षित स्थान पे पहुंचने के बाद, गाड़ी से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि व्हाट एन इडियट दे आर, एक भी गोली निशाने पे नहीं लगा पाए, ऐसे वो किसी की हत्या करेंगे? ऐसे असैसिनेशन हैं वो, असैसिनेशन करेंगे वो, ऐसे असैसिन्स हैं वो। तो खैर, शार्ल द गॉल भी एक रंगीला, रंगदार और इलस्ट्रेटेड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में उसको रंगीला, रंगदार और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन एक इलस्ट्रेटेड पर्सनालिटी था, क्वाइट अ पर्सनालिटी। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद और हर हर महादेव।